शशांक भी हमारे साथ हैं। तो शशांक जी, असल में जिस तरह की बात अब कही जा रही है बदलावों की 1 तारीख से, लेकिन उस बदलावों से पहले की तैयारी को आप कैसे देख रहे हैं? क्या बदलावों के हिसाब से तैयारियां मुकम्मल हैं? घनश्याम जी, आज देश के अंदर जो नए कानून आ रहे हैं, सरकार उसके लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए बहुत सारी संगोष्ठियां हो रही हैं विधि मंत्रालय के द्वारा। अभियुक्त जो उनके प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी बड़ी सारी ट्रेनिंग्स हो रही है, पुलिस की ट्रेनिंग हो रही है। परंतु वो बदलाव जो आम जनता जिस भाषा में समझती थी, प्रेम की भाषा थी, वो बात कि भाई ये तो 420 है साहब, ये तो 302 का अपराध किया है, 376 का अपराध किया है, ये सब चीज़ों को टिप्स पे लाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा व्यवहारिकता को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। उसके लिए प्रयास निरंतर हो रहे हैं, पर अभी जो समय लगेगा उस समय को हम लोग, क्योंकि आम जनता तक पहुंचना, अभी प्रोसिक्यूटर्स, पुलिस, एजेंसीज, सारे देश की संस्थाओं के पहुंचने के बाद जो आम जनता है, जो 140 करोड़ है, उस तक पहुंचना, उसको कानून की समझ होना, उसको कानून के बारे में ज्ञान प्राप्त होना और उसको पढ़ना और कोर्ट में उसकी व्यवहारिकता और अपने अधिकारों को जानने में अभी निश्चित रूप से थोड़ा समय जरूर लगेगा। तो नई चुनौतियां हैं, क्या इनके डर की वजह से कुछ नई शुरुआती ना हो? कैसे समझे हम? शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना शशांक जी, कहीं ना कहीं से। घनश्याम जी, शुरुआत भी होनी चाहिए, शुरुआत शुभ भी है, शुरुआत बहुत अच्छी भी है, क्योंकि देश में आज हर व्यक्ति एक बात कहने लगा है कि अब मुझे दंड नहीं न्याय मिलेगा। हर व्यक्ति न्याय की आस करता है, कभी दंड नहीं कहता कि इसको दंड मिले। दूसरी बात, बहुत से ऐसे अपराध थे जिन अपराधों को हम स्वीकार नहीं करते थे परंतु हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते थे। आज जो सबसे बड़ा, जो इस देश का सबसे बड़ा सुधार इन 100 सालों में नहीं, इन 500 सालों में हुआ है, वो हुआ है देशद्रोह नहीं, राष्ट्र, पहले राजद्रोह था, आज देशद्रोह हो गया। मतलब अब आप पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ, मतलब राज्य के खिलाफ आप बोल सकते हैं, पर राष्ट्र के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। ये जो राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह की जो परिभाषा है, जो इस कानून ने बदली है, ये पूरे दुनिया में कभी नहीं बदली गई। तो आज जनता के, अब इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। अब आप आपको एक स्वतंत्रता है, सेक्शन आर्टिकल 19 में आप रोज अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ बोलना शुरू कर दें। आप कहें जी ये तो हमारे, अब तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ बोलने का अधिकार मिल गया है, हमें राज्य के खिलाफ नहीं, हमें तो राष्ट्र में जो शासन कर रहे हैं, राजद्रोह का जो अधिकार था वो खत्म हो गया है। तो इन निगेटिव वर्ड्स को जो लाया गया है या नेगेटिव वर्ड्स को हटाया गया है, इन दोनों के बीच का जो सामंजस्य बिठाना है उसको आम जनता को समझना होगा। कैसे बैठेगा सामंजस्य? कैसे बैठेगा? आप बार बार सामंजस्य बैठाने की बात करते हैं, कैसे बैठेगा? क्या नहीं हुआ ऐसा कि जिससे सामंजस्य आपको लग रहा है कि नहीं बैठ पा रहा है? मुझे ही लग रहा है जैसे आज समय में मैं बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से हमें इसको सकारात्मकता के साथ देखना पड़ेगा और जो नकारात्मकता है उस नकारात्मकता को हटाना होगा। जैसे आज देश में बड़ा एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि आपको जो न्यायपालिका की दृष्टि के बाद अभियोजक जो होते हैं, प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, उनके पास एक गाइडलाइंस है। जो डिफेंस काउंसिल होते हैं, अब वो ये कह रहे हैं साहब हमारे पास एक जीरो एफआईआर का नया कॉन्सेप्ट आ गया। जीरो एफआईआर क्या है कि आपके संग कहीं भी दुर्घटना हुई है और कहीं भी आप एक एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आपने किसी एक आदमी के खिलाफ, अब मैं उस पर नेगेटिव पॉजिटिव पे भी नहीं जाऊंगा, एक व्यक्ति के खिलाफ आपने आंध्र प्रदेश में, एक व्यक्ति के खिलाफ आपने अपराध हुआ दिल्ली में, एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई आंध्र प्रदेश में। अब वो आदमी को पुलिस के जो पावर से जब तक वो ट्रांसफर करेगा और अगर वो उसको सम्मन कर लेता है तो आपको एक आंध्र प्रदेश जाना पड़ेगा और सम्मनों पे रिप्लाई देना पड़ेगा। फिर पुलिस देखेगी कि भाई ये हमारे जुडिक्शन का क्षेत्राधिकार का मामला नहीं बनता था, ये क्षेत्राधिकार दिल्ली का मामला बनता था, हम इसको दिल्ली में ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा। तो एक जो हरेसमेंट है वो हरेसमेंट कम कैसे हो, इस पर विचार करना पड़ेगा। दूसरा, जो रिमांड की अवधि बढ़ाई गई है, पहले क्या था कि आपको भाई एक रिमांड था, एक लिमिटेड टाइम का था। अब क्या किया गया है कि पूरे 90 डेज में कभी भी आपकी रिमांड के लिए जब उसको उचित लगता है तब वो ले सकते हैं। तीसरा, जो बेल के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, जो देश के अंदर सबसे ज्यादा प्रासंगिक विषय होता है, हर व्यक्ति को जब एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, कोई शिकायत रजिस्टर्ड होती है, जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसको अरेस्ट करती हैं। बेल के अधिकार के ऊपर कोई बहुत विशेष रूप से हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि और भी सुदृढ़ और भी व्यवस्थित और भी ठीक है शशांक जी, तो शुरुआत है और धीरे धीरे और बदलाव भी होंगे।